Hi everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy Solan. इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो होता क्या है. बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर एंड पर्सन विद इट्स सब्जेक्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग डाउन अ सेंटेंस, आई एम हिमांशी. ओके, सो एम इज द हेल्पिंग वर्ब हियर एंड दिस हेल्पिंग वर्ब शुड बी एज पर द सब्जेक्ट. आई के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए. आप नहीं बोल सकते आई इज हिमांशी. ओके, तो वो गलत हो जाएगा. बेसिकली आपको अपने हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी. ओके, गॉट इट. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ओके, द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म. कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कह रही हूँ कि ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही है, तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी इज लगेगी, डैट इज सिंगुलर लगेगी. आप नहीं कह सकते कि ही आर अ बॉय, वो गलत हो जाएगा. ओके, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म. कहने का मतलब ये है, अगर आप कहोगे कि दे आर बॉयज, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है डैट इज प्लूरल, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल ही लगेगी. ओके, आई होप आप सभी को ये वाला समझ आया होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नाउन एंड अ वर्ब. देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक वर्ड लिख रही हूँ बॉय, ये एक नाउन है. मैं एक और वर्ड लिख रही हूँ प्ले, ये आपका वर्ब है. ओके, कभी भी अगर आप जो नाउन होता है ना उसमें एस या फिर ई एस को ऐड करते हो तो वो जो होता है आपका वो प्लूरल बन जाता है. जैसे कि बॉयज, तो बॉयज क्या होगा आपका, प्लूरल होगा. ऑन द अदर हैंड प्ले आपकी एक वर्ब है. वर्ब में अगर आप एस या फिर ई एस को ऐड करते हो जैसे कि प्लेज, तो वो आपका सिंगुलर होता है. ओके, अगर आप सेंटेंस में यूज करना चाहो तो आप कहोगे बॉयज आर डांसिंग. ऑन द अदर हैंड अगर आपको प्लेज को सेंटेंस में यूज करना है तो आप कहोगे कि ही प्लेज. अब ही सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब है वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी. ओके, समझ आया होगा इतना. नेक्स्ट देखते हैं. रूल नंबर 1, it says when two singular subjects are joined by and, the verb is plural. However, when two singular subjects joined by and refer to one person or thing, the verb is singular. क्या कहने का मतलब हुआ, देखो आपके पास दो सब्जेक्ट है. फर्स्ट है आपका नाउन, सेकंड है आपका श्याम. सॉरी, फर्स्ट है आपका राम एंड सेकंड है आपका श्याम. ये दो सब्जेक्ट है आपके पास. अब अगर कोई भी दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हों, ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद क्या आता है, आर आता है, मतलब आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है. ओके, सिंपल सी चीज़ है. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, राम एंड श्याम, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे. ओके, बट अगर आप कहोगे कि द टीचर एंड द साइंटिस्ट, हैज कम. सी, अब मैंने यहाँ पे हैज लगाया है, इट मीन्स मैंने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है. हालांकि यू हैव टू सब्जेक्ट्स, टीचर एंड साइंटिस्ट. दो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है. रीजन बीइंग, जो ये टीचर है यही साइंटिस्ट है. ओके, इट मीन्स यू हैव टू सब्जेक्ट्स, मतलब आपके पास टीचर भी है, साइंटिस्ट भी है. ओके, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, मतलब जो आपके टीचर हैं वही साइंटिस्ट है. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट. ओके,
ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। अब बेसिकली देखो, आप कहोगे कि ब्रेड अलग है, बटर अलग है, तो फिर यहाँ पे आर आना चाहिए था, ओके। बट ब्रेड एंड बटर वो साथ में ले रहा है एज अ सिंगल यूनिट, कि वो उसको साथ में खाता है, ओके। तो मतलब एक ही यूनिट की, एक ही चीज़ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया, ओके। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। When the phrase the number of is used, it is followed by a plural noun, but the verb used is singular। कहने का मतलब क्या है कि जब फ्रेज कौन सा, द नंबर ऑफ, इसके बाद क्या आता है हमेशा, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, दैट इज टूरिस्ट, ठीक है। एस लगा यहाँ पे, प्लूरल है, बट जो वर्ब आई है वो क्या है आपकी, सिंगुलर, इंक्रीजेज, लास्ट में ईएस लगा है, तो इसका मतलब वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ, अगर कोई सेंटेंस आपका किससे शुरू होगा, अ नंबर ऑफ से शुरू होगा, तो जो आपका नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, नाउन कैसा हो गया आपका, प्लूरल हो गया। बट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर द नंबर ऑफ यूज होगा स्टार्टिंग में तो आपका प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ओके। बट अगर आपका स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ हुआ तो आपका नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सिंपल। मतलब जो आपका द नंबर ऑफ होता है वो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, ओके। बट जो अ नंबर ऑफ होता है वो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय और, नॉर, आइदर और, नीदर नॉर, द वर्ब agrees with the noun or pronoun nearest to it, ठीक है, जो सबसे करीब होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो, we have two subjects, राम एंड श्याम, और ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए किससे हैं आपका, आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो जो भी आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दैट इज श्याम के अकॉर्डिंग आएगी। श्याम यहाँ पे सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे होता क्या, राम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो यहाँ पे आर आ जाती, किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका बॉय, सेकंड सब्जेक्ट है आपका गर्ल्स, और जुड़े हुए किससे हैं, नीदर से, नीदर नॉर से, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल्स। अब देखो, गर्ल्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट इज गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगी। गॉट इट। नेक्स्ट, नीदर द टीचर्स, अब ये प्लूरल है टीचर्स, नॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट दैट इज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आएगी, इसीलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई आपकी, सिंगुलर आ गई, ओके। समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, when the subject is followed by phrases, ठीक है, such as well as, along with, together with, in addition to, the verb agrees with the first subject, okay। कहने का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस देख लो, दिस इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, द कैप्टन, ये आपका पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, एज वेल एज द प्लेयर्स, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। अब आपके पास दो सब्जेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये जुड़े हुए हैं किससे, एज वेल एज से। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ओके। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसीलिए यहाँ पे आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, ओके। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, द टीचर, टीचर क्या है आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ओके। स्टूडेंट्स क्या है आपका, सेकंड सब्जेक्ट है, जुड़ा हुआ किससे है, अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, ओके। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, दैट इज टीचर के अकॉर्डिंग आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे ही हैज
दैट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ओके अब आप नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ा है, अलोंग विद से जुड़ा है। ओके नेक्स्ट वन इज द मैनेजर। मैनेजर इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके टुगेदर विद द टीम, टीम इज योर सेकेंड सब्जेक्ट। अब देखना जो टीम होता है ना वो कलेक्टिव नाउन होता है। ओके इज प्लानिंग द इवेंट, जुड़े हुए किससे हैं आपके, टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं। मैनेजर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब मैनेजर के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, इज आ गया, दैट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया। गॉट इट? आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके नेक्स्ट वन इज व्हेन द क्वांटिटी रेफर्स टू द होल अमाउंट or a single unit, use a singular verb. When the quantity refers to individual units, all members use a plural verb. क्या कहने का मतलब है वो समझो। जब भी क्वांटिटी, जैसे केक है, ओके आप बोल रहे हो हाफ ऑफ द केक, अब ये केक है पूरा, इसका आपने हाफ कर दिया, अब आपके पास ये टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, हाफ ऑफ द केक। नाउ इट रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट, कि आपके पास एक यूनिट केक पड़ा है, और अगर ये सिंगल यूनिट की बात करेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा दोगे। गॉट इट? अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सेकेंड वन में, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब अगर बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से हाफ प्रेजेंट है, अगर हाफ भी प्रेजेंट है ना तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे हाफ में भी, इसीलिए यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग क्या लगाया, आर लगाया, दैट इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई। ओके आई होप इट वुड बी क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स मतलब जैसे कि आपका 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, मीन्स विच आर रिलेटेड टू नंबर्स बेसिकली। ओके जैसे कि आपका 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ओके रूल दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, जैसे कि मैंने कहा कोई भी प्लूरल नाउन ले लो आप, जैसे मैंने कहा बॉयज, और कार्डिनल एडजेक्टिव क्या हो गया आपका, 2 बॉयज हो गया। ओके एंड इफ द प्लूरल नाउन डिनोट्स अ सर्टेन अमाउंट, वेट, हाइट या फिर पीरियड, तो यहाँ पे आप बॉयज नहीं ले सकते, क्योंकि ये ना ही अमाउंट बता रहा है, ना ही वेट बता रहा है, ना ही हाइट बता रहा है, ना ही पीरियड बता रहा है, ठीक है। देन द सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर्स, देखो 10 आपका क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। किलोमीटर्स आपका क्या बता रहा है, एक किसी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी जो वर्ब लगेगी ना वो कैसे लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ओके 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 3 आवर्स, 3 क्या है आपका, कार्डिनल एडजेक्टिव है, आवर्स क्या है आपका, पीरियड है, टाइम पीरियड है। ओके तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन 2 नाउन्स or subjects are joined by and but refer to a single person, thing or idea, the verb used is singular। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, देखो सेम एग्जाम्पल लूंगी जो अभी हमने देखा था टीचर और प्रिंसिपल वाला, उसे से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि when 2 nouns or subjects are joined by and but refers to a single person, thing or idea, the verb used is सिंगुलर। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि द साइंटिस्ट एंड टीचर हैज अराइव्ड। ओके सी हमने कहा कि व्हेन 2 नाउन्स, कौन कौन से 2 नाउन्स हो गए वो देखो पहले। साइंटिस्ट फर्स्ट नाउन आ गया आपका, ओके टीचर आपका सेकंड नाउन आ गया, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड नाउन। जब 2 नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, एंड से जुड़े हैं, तो जो आपकी वर्ब आएगी, अगर ये एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपके साइंटिस्ट और टीचर एक ही पर्सन है, तो जो वर्ब आएगी दैट वर्ब वुड बी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके गॉट इट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दिस मीन्स इफ द टू
टू ज्वाइंट नाउन्स रिप्रेजेंट वन एंटिटी और आइडिया, ट्रीट देम एज सिंगुलर एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब। सेम चीज कि ये दो लोग हैं, ठीक है, सॉरी दो नाम हैं, मतलब दो नाउन्स हैं, बट एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, प्लूरल का यूज नहीं करोगे। ओके, एग्जाम्पल देखो, ब्रेड एंड बटर, सेम एग्जाम्पल आ गया। एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ सिंगल यूनिट इसको कंज्यूम करते हो, ठीक है, ब्रेड एंड बटर को साथ में अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो एज अ सिंगल यूनिट है, तो इसीलिए यहाँ पे इज लगेगा। इब एंड फ्लो इज द नेचुरल साइकिल ऑफ द टाइड। जो आपकी लहरें होती हैं समुद्र की, वो इब का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, और कभी आगे बढ़ती जाती हैं। इब मतलब पीछे हटना, फ्लो मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये एज अ सिंगल यूनिट काम कर रही है, एक प्रोसेस है ये, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, गॉट इट? ओके, सो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वायरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।